चलिए आज हम हिंदी में देखते हैं पाठ 4.2 लोक कथाएं, है ना। इनकी जो शब्दार्थ है उसे आप फेयर कॉपी में लिख लेंगे, है ना। देखते हैं, यह जो लोक कथा है वो संकलित है, मतलब कहीं से ली गई है, कहीं से निकाल कर आपके लिए कुछ कहानी के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है ना। आज की वाचिक परंपरा में, वाचिक मतलब बोलचाल की परंपरा में, है ना, आज की बोलचाल की परंपरा में लोक साहित्य विद्यमान है, मतलब लोक साहित्य मौजूद है, जिसे हम लोक कथा भी कहते हैं, लोक गीत भी कहते हैं, लोक गाथा भी कहते हैं, कहावतें जिसे छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है हाना, ठीक है, कहावतें और साथ ही साथ मुहावरे, जनाउला मतलब पहेली आदि के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये लोक संपत्ति है, मतलब लोगों की संपत्ति है, बोलचाल की भाषा में बताई जाने वाली संपत्ति है, धरोहर है, ठीक है। इनकी रचना किसने की यह अज्ञात है। इन कहानियों की जो रचना की गई है, पहेली की रचना की गई है, मुहावरे बनाए गए हैं, उन्हें किसने बनाया है यह अभी तक अज्ञात है। परंतु अब इस लोक के ज्ञान को अनेक रचनाकारों द्वारा लिखा जा रहा है। अब धीरे धीरे रचनाकार इस पर लिखने लगे हैं। इस पाठ में एक हल्बी एक जाति की भाषा होती है और एक छत्तीसगढ़ी लोक कथा दी जा रही है, ठीक है। इस पर हम देखेंगे, हल्बी में जो भाषा में मिश्रित है छत्तीसगढ़ी और कुछ दूसरे शब्द, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस हल्बी लोक कथा की जो शीर्षक है वो है सांच ला आँच का, मतलब सत्य को सामने लाने के लिए किसी प्रकार के सबूत की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सामने आ जाता है, ठीक है। तो सांच को आँच क्या ऐसे कहा जाता है ना बोलचाल की भाषा में। तो इस अध्याय में हम कहानी देखेंगे, किस प्रकार से कहानी धीरे धीरे अपने उद्देश्य के प्रति आगे बढ़ती है, ठीक है। बहुत दिन पहली के बात आए, मतलब बहुत दिन पहले की बात है। एक जन किसान के बेटा हर, मतलब एक व्यक्ति जो किसान का बेटा था, हर अकेला, मतलब वो अकेला, मतलब अकेला जंगल डहर जावत रहीस, मतलब जंगल के रास्ते से जा रहा था। संगे संगवारी के बिना रद्दा कैसे जाए, मतलब किसी रास्ते में बिना दोस्त के या बिना मित्र के जाने से वह रास्ता कैसे कटता है, बड़ा मुश्किल कटता है, बहुत लंबा रास्ता लगता है। इस प्रकार से इसमें बताया जा रहा है कि लंबा रास्ता जो जंगल से जाता है वो बिना दोस्त के, बिना संगवारी के कैसे जाए, यह सोचकर ओहर, यह सोचते हुए वो उसने क्या किया, एक ठन ठेंगा, ठेंगा मतलब होता है एक कंधे में रखने वाली लकड़ी या बांस, लकड़ी या बांस में तुमड़ी ला बांध के जंगल के रद्दा मां रेंगे लगी। इस प्रकार से वो एक डंडी में तुमड़ी मतलब लौकी का सूखा खोल, लौकी का सूखा हुआ खोल को बांध के पीछे उसे अपने कंधे पे रखकर अपना दोस्त बनाते हुए जंगल के रास्ते में चलने लगा। रद्दा रेंगत रेंगत
एक ठन मतलब रास्ते पे चलते चलते उसे एक बड़का असन केकड़ा मिलिस, बहुत बड़ा केकड़ा उसे मिला। और वह केकड़ा वो हर किसान के बेटा के संगे संग ओरकिर आए लगिस, मतलब धीरे धीरे उसके पीछे साथ साथ चलने लगा, है ना। तब किसान के बेटा हर ओला रद्दा ले दुरिहा मढ़ा के कहिस। फिर उस किसान के बेटे ने उस केकड़े को दूर हटाते हुए उसको कहा कि मैं तोर संग रेंगत रेंगत कहाँ जाबे, तय मोर संग रेंगत रेंगत कहाँ जाबे, मतलब तुम मेरे साथ चलते चलते कहाँ जाओगे, यही करा रहा, मतलब यहीं पर तुम रुक जाओ, यहीं पर रहो। मोला अब्बड़ दूरिया जाना है, मेरे को बहुत दूर जाना है, तय हाँ थक जाबे। केकड़े को बोलता है कि तुम थक जाओगे, आप यहीं रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। ये कही के वो अपन रद्दा रेंगे लगी। इतना कहते हुए किसान का बेटा अपने रास्ते वो चलने लगा। ठीक है। तब केकरा कहिस, केकरा बोलने लगा कि भाई ददा संग माँ संगवारी हो ही। केकरा क्या बोलता है, अरे मेरे भाई, अरे मेरे दद्दा, दद्दा मतलब होता है बड़ा भाई, है ना। संग माँ संगवारी हो ही मतलब संग में कोई आपका साथी होगा, तो रद्दा थोकिन सरु हो ही मतलब रास्ता आपका थोड़ा सरल हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। ठीक है। मोला तय संग माँ ले जाबे, केकरा क्या बोलता है, आप मुझे अपने साथ लेकर चलोगे, हर छैया तय जिंदगी पाबे, मतलब हर पल आप कुछ नई जिंदगी पाएंगे, आपका समय आसानी से कट जाएगा, आपका सफ़र आसानी से कट जाएगा और आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। केकरा के निक बातला सुन के किसान के बेटा हर सोचिस, मतलब केकड़े का जो नेक सलाह थी, निक मतलब होता है नेक सलाह, ठीक है, उसकी बात सुनकर किसान का बेटा सोचने लगा, फिर चल आज यही ल संगवारी मान लेता हूँ। किसान का बेटा मन में सोचा कि चलो आज इसको ही मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ। औ ओला तुमड़ी माँ धर के आगू डहर चल दीज। और उसने क्या किया, जो डंडी में तुमड़ी थी, तुमड़ी मतलब लौकी का जो सूखा खोल था, उसमें उस केकड़े को बैठाकर आगे की ओर चल पड़ा। ठीक है। कटकटाए जंगल, कटकटाए मतलब बहुत घनघोर पेड़ों से भरा हुआ जंगल, साकुर रद्दा मतलब सकरी रास्ता, पगडंडी जिसको बोलते हैं, इस प्रकार का जंगल था। कांटा खूटी ले बाँचत आगू रेंगे लगीच, कांटा खूंटी मतलब कांटा और अनेक प्रकार के कचरा झंझट में चलते हुए, उससे बचते हुए आगे आगे चलने लगा। रेंगत रेंगत वो हर एक ठन जंगल में पहुंच गई। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां एक ठन सांप औ कौवा, एक ठन सांप और कौवा के दबदबा रहीस, गजब दबदबा रहीस, मतलब उस जंगल में एक जहरीला सांप और एक कौवे का राज चलता था। ठीक है। आगे देखते हैं। डर और तरास रहा, डर बहुत तेजी से उन्हें लग रहा था। और जेनो वो जंगल में जाए वो हर कभू लौट के नहीं आए, मतलब
उस जंगल में ऐसी मान्यता थी, ऐसा लोग जानते थे कि जो उस जंगल से गुजरा वो दोबारा लौटकर वापस नहीं आया। सांप और कौवा हर उनला मार के खाए जाए। सांप और कौवा क्या करते थे, उस जंगल में जाने वाले व्यक्ति को मारकर खा जाया करते थे। उही पाए इसीलिए ओ राजमा राजा हर हाका परवा दे रहीस। इसीलिए वहाँ के आसपास के राजा ने लोगों पे मुनादी करा दी थी, लोगों में सूचना दे दी थी कि इसी परेशानी से वहाँ के राजा ने सबको बता दिया था कि जौन हर सांप और कौवा ला मारही, जो भी व्यक्ति उस सांप और कौवे को मार कर हमारे पास लाएगा, ओकर संग उसके साथ मैं अपनी राजकुमारी का बिहाव कर दे जाही। मतलब अपनी बेटी राजकुमारी का उसके साथ मैं विवाह शादी करवा दूंगा और ओला आधा राज के मालिक बना दिए जाही। इस प्रकार से उन्होंने लोगों में सूचना करा दी, मुनादी करा दी कि जो भी व्यक्ति उस जंगल के सांप और कौवा को मार कर लाएगा, उससे मैं अपनी बिटिया की शादी कराऊंगा और आधा राज्य उसको मालिक बनाकर दे दूंगा। क्योंकि वहाँ का राजा उनकी उनकी प्रजा को वो कौवा और सांप परेशान करते हुए मार के खा जाता था। इसलिए उस समस्या को हल करने के लिए राजा ने इस प्रकार की योजना अपने प्रजा के बीच आसपास के लोगों को बता दी। ठीक है, तो आज की कहानी इतनी ही। पढ़े होंगे, सुने होंगे, आपको यह कहानी बहुत शिक्षाप्रद लगेगी। इसलिए पढ़िए, सुनिए और जैसा आपको बताया जाता है वैसा आप अपने जीवन में उसे उतारिए। ठीक है, तो आज की लोक कथा यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले दिन इसके आगे बढ़ेंगे और आपको इस कथा के बारे में बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।